लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वी वर डिस्कसिंग व्हाइल लूप्स। ओके, इससे पहले हम लोग फॉर लूप्स कवर कर चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेस्टेड लूप्स। अब नेस्टेड में आपने ब्रांचिंग में, जब हमने ब्रांचिंग पढ़ा था वेयर वी स्टडीड अबाउट इफ एल्स, तो उसमें भी हमने देखा था कि ये नेस्टेड इफ हो सकता है, इफ में एक और इफ हो सकता है, उसमें एक और इफ हो सकता है। वैसे ही क्या हो सकता है, लूप्स में भी एक और लूप अंदर हो सकता है। कभी क्या होता है कि आप कोई चीज रिपीट कर रहे होते हो, ठीक है, और उसके अंदर भी कुछ और चीज रिपीट कर रहे होते हो, शायद उसके अंदर कुछ और चीज रिपीट कर रहे होते हो। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे दूं, आपको पता है कि हर दिन डे रिपीट होता है, तो डे गेट्स रिपीटेड, यानी हर एक, जब जैसे आप सुबह आंख खोलते एक नया दिन आता है, आंख खोलते एक नया दिन होता है, दिस डे गेट्स रिपीटेड। और इस दिन के अंदर तुम क्या करते हो, उसमें भी काम कुछ रिपीट होते हो। सपोज हर रोज आप खाना खाते हो, सपोज यू टेक ए शावर, और आप रोज ब्रेकफास्ट करते हो, रोज लंच ले लेते हो सपोज, और रोज से डिनर करते हो। दिस इज द बेयर मिनिमम विच पीपल डू, कि शावर ले लिया, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया। आपने देखा कि एक तो हर एक दिन रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पीछे आप ऐसा मान लो कि वर्ल्ड में एक लूप चल रहा है जो ट्रैक रख रहा है, डे है नाइट है, डे है नाइट है, यानी हर रोज एक नया दिन होता है। उसके बाद क्या होता है, उस दिन में तुम काम भी रिपीट करते हो, शावर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये भी रिपीट पे हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ पीछे चल रहा है जो इसको रिपीट कर रहा है, इस डे को रिपीट करा रहा है, और इसके अंदर हम लोग ये काम भी रिपीट कर रहे हैं। तो वैसे ही बहुत सारे रियल वर्ल्ड टास्क में ऐसा होता है कि आप कोई काम कर रहे होते हैं जो रिपीट हो रहा होता है, और उसके अंदर भी कुछ काम कर रहे होते हैं और वो भी रिपीटेशन पे होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कामों को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। यानी कि हमारे पास एक लूप होगा जो बाहर वाला लूप, उसको हम लोग आउटर लूप कहेंगे। आउटर लूप क्या करेगा, वो तो सर्कल कर ही रहा था, वो तो लूप कर ही रहा था, लेकिन इसके अंदर एक और लूप होगा जिसको हम लोग कहेंगे इनर लूप। ये इनर लूप भी रिपीट करता रहेगा, दिस विल आल्सो रिपीट। तो इसको हम लोग सपोज कहेंगे लेवल 1, इसको हम लोग कहेंगे लेवल 2, क्योंकि हम लोग इनर आउटर नहीं रख सकते, क्योंकि ये लूप्स बहुत, ये और भी बहुत हम लोग नेस्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक लूप यहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड लूप और हेयर, तो इसके बाद इसकी एक बॉडी होगी, और उस बॉडी में एक और लूप है, और उसकी बॉडी है, इस बॉडी में एक और लूप है, तो इसकी भी बॉडी है। तो ये बहुत ही लेवल्स तक चल सकता है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लेवल 1 का नाम दे दिया, तो इस लूप को लेवल 2 का नाम दे दिया, इसको लेवल 3 का नाम दे दिया, ठीक है। तो लूप के अंदर लूप चलना और उसके अंदर लूप चला, दिस इज कॉल्ड एज नेस्टिंग। आपने पिछली बार भी देखा, हम लोग ऐसे लिख रहे थे इफ, और इफ की बॉडी में और एक इफ लिख रहे थे, उसके उसमें और एक इफ लिख रहे थे, इसको हम लोग कह रहे थे नेस्टेड इफ, और यहां पे इसको हम लोग कहेंगे नेस्टेड लूप। और ये जो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो लूप्स, व्हाइल लूप्स हमने पढ़ा, फॉर लूप्स पढ़ा, ये हर जगह प्रोग्रामिंग में अप्लाई होता है, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू पाइथन। तो आपको मैंने बहुत बार ये बोला है, हम यहाँ पे सीख रहे हैं आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग मतलब कि आपको ये देखना है कि कंप्यूटर को प्रोग्राम कैसे किया जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज की। कोई भी लैंग्वेज आपको दी जाए, आपको बाद में सिर्फ सिंटैक्स पिकअप करना है। तो जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है मेजरली वो हर लैंग्वेज पे अप्लाई होता है, चाहे आप सी पढ़ो, चाहे आप C++ पढ़ो, चाहे आप C# पढ़ो, आप जावास्क्रिप्ट पढ़ो, पाइथन पढ़ो, पर्ल पढ़ो, जो भी आपका रूबी, व्हाटएवर लैंग्वेज यू स्टडी अबाउट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये बेस कॉन्सेप्ट है, चाहे वो लूप्स का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो सपोज हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो फंक्शंस का जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, वो सब के सब कॉन्सेप्ट जो है हर एक लैंग्वेज पे अप्लाई होंगे। तो इसीलिए आपको पहले ये देखना है कि इसको मैं कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद हम लोग सिंटैक्स पे आते हैं। इसलिए मैंने आपको ये समझाया कि लूप करता क्या है, उसके बाद मैंने आपको बताया नेस्टेड लूप क्या होता है। नाउ वी विल गो टू पाइथन सिंटैक्स, पाइथन में आप इस लूप को कैसे लिखा जाता है, नेस्टेड लूप को कैसे लिखा जाता है। अब मैं पाइथन का आपको सिंटैक्स बताने जा रहा हूं, और ये सही सिंटैक्स सपोज आपको काम नहीं करेगा C++ में, तो आपको वहां पे नया सिंटैक्स सीखना पड़ेगा। लेट्स डू दैट। तो हमारे पास सिंटैक्स कैसा होता है इन पाइथन, तो हम लोग ऐसे करते हैं, सपोज हम लोग एक लूप लिखते हैं, फॉर सपोज I इन रेंज ऑफ से 10, ये हमने एक आउटर लूप लिख दिया, लेवल 1 लूप लिख दिया। तो इसका एक अपना बॉडी होगा, सपोज यहां से लेके यहां तक इसका एक बॉडी है, बॉडी मतलब जो लूप के अंदर रन होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक और लूप लिखेंगे, फॉर j इन रेंज ऑफ 20। उसके बाद इसकी एक बॉडी होगी, ये वाले लूप की बॉडी होगी, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे जो कोड कुछ लिखा होगा जिसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नाउ यू सॉ दिस। तो सिंटैक्स कैसा है कि आपको पाइथन का बाहर वाला लूप लिखना है, फिर उसकी बॉडी में लिखना होता है। मेक श्योर कि उसकी बॉडी में ही लिखो, अगर उसने आपने इससे बाहर निकाल दिया तो आप एक सेपरेट लूप लिख रहे हो। तो ये बहुत ध्यान रखना कि यहाँ पे आप प्रॉपर्ली इंडेंटेशन करो, ताकि ये जो लूप है इनर लूप, ये इसकी आउटर लूप की बॉडी में आ जाए। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप ये फॉर लूप के साथ व्हाइल लूप भी लिख सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो, फॉर
कोई आउटर कंडीशन, कोई कंडीशन होगी यहाँ पे फॉर कंडीशन या वाइल की कंडीशन में लिखता हूँ ऐसे, वाइल लूप, पहले वाइल को देखते हैं, वाइल कंडीशन 1 और फिर यहाँ पे दूसरा वाइल लिखोगे वाइल कंडीशन 2। ये बाहर वाली बॉडी है और मान लेते हैं ये अंदर वाले की बॉडी है, तो इसे हम लोग यहाँ पे ये नेस्टेड फॉर है, दिस इज नेस्टेड फॉर, और ये नेस्टेड वाइल लूप है। और आप इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि आप फॉर आई इन रेंज सपोज 20 तक आप कोई लूप रन करो और इसकी बॉडी यहाँ पे है, इस लूप की बॉडी बाय बॉडी आई मीन वहां पे कुछ बहुत सारा कोड लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक और कंडीशन है वाइल C1 और यहाँ पे हमारे पास वाइल लूप की बॉडी है। नाउ दिस इज लाइक मिक्स्ड, ये मिक्स्ड लूप हमारा, मिक्स्ड नेस्टेड लूप। पहले आपने देखा कि हम लोग फॉर को नेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजी, और ऐसे ही वाइल को भी नेस्ट कर सकते हैं, इनके मिक्सचर को भी नेस्ट कर सकते हैं। आप कभी ऐसा वाइल भी लिख सकते हो, उसके अंदर फॉर लिख सकते हो, ये सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो नेस्टेड लूप का मकसद क्या है? मकसद इसका यह है कि आप कोई काम कर रहे हो बाहर लूप में, वो खुद में रिपीट हो रहा है और उसके अंदर जो काम हो रहा है वो भी रिपीट हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज एक कोड एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली वो चीज समझ आए। लेट मी गो टू द कोड विंडो और मैं आपको वहां पे डायरेक्टली दिखा देता हूं एक एग्जांपल से क्या करता है ये। यहां पे मैंने कोड दिखाया, लेट्स रिड्यूस दिस और इसको हम लोग थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद कोड। सपोज क्या है कि मेरे पास, आपने देखा सिंटेक्स कैसा होता है, आई विल जस्ट राइट दैट। अब मैं ऐसा लिखूंगा फॉर आई इन रेंज ऑफ 3, यहां पे आप देख सकते हो फॉर आई इन रेंज ऑफ 3 मैंने लिखा, यानी कि क्या चलेगा, ये लूप 3 बार चलता है। अब मैंने क्या कि इसकी बॉडी मुझे लिखनी है, तो इसकी बॉडी में मैं लिख रहा हूं प्रिंट आउटर लूप, यानी आउटर का जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, क्योंकि ये आउटर लूप है, लेवल 1 लूप है। मैंने बोला प्रिंट आउटर। अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूं, यू कैन सी 0, 1 और 2 प्रिंट होगा, आउटर के बाद आउटर 0, आउटर 1, आउटर 2, ऐसा कोई आउटर आई इज इक्वल वो प्रिंट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो आउटर आई इज इक्वल 0, आउटर आई इज इक्वल 1, आउटर आई इज इक्वल 2। तो ये इस लूप से हुआ और इसकी लूप की बॉडी ये वाली है। इफ यू क्लियरली सी, जितना मैं इसमें लिखूंगा, ये इंडेंटेशन में जो लिखूंगा वो इसकी बॉडी में आ जाएगा। तो उसके बाद मैं एक और लूप लिखता हूं, तो मैं यहाँ पे इनर लूप लिखता हूं, सपोज मैं वो 2 बार रन करता हूं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर j इन रेंज ऑफ 2। अब मैंने इस लूप के अंदर एक और लूप लिखा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक और प्रिंट करूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा इनर। सो इफ यू सी प्रिंट इनर j इज इक्वल j। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अगर आप यहाँ तक देखोगे, यहाँ तक तो आपने देख लिया था कि ये आउटर आई इज इक्वल 1, आउटर आई इज इक्वल 2 आ रहा था, तो 0, 1 और 2 प्रिंट हो रहा था। नाउ जब मैंने ये लूप लिखा तो पहला क्या होगा, पहला ये प्रिंट होगा। सपोज वंस आई इक्वल टू 0, जैसे आई 0 था तो ये इसको प्रिंट कर देगा जो आपने स्क्रीन पे देखा। लेकिन इसके बाद इसको और एक लूप दिखा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फॉर j इन रेंज ऑफ 2, तब ये j को प्रिंट करेगा, तो ये इस लूप में फंस जाएगा। तब ये लिखेगा इनर j0, इनर j1 और फिर ये वापस जाएगा आउटर वाले लूप पे। तो यहाँ पे आपको लोग एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, प्रिंट होगा, पहले आउटर प्रिंट होगा, फिर 2 बार ये इनर प्रिंट होगा, फिर एक बार ये आउटर प्रिंट होगा, फिर 2 बार इनर प्रिंट होगा, फिर ये आउटर प्रिंट होगा और फिर 2 बार इनर प्रिंट होगा। इफ आई रन दिस, देखो आप आउटर आई इज इक्वल 0 आपने देखा, पहले तो ये प्रिंट हुआ ये वाला लाइन, उसके बाद ये इस लूप में आया, ओके। और जैसे ही इस लूप में आया फिर इसने इसको 2 बार चलाया पहले। वंस दिस लूप इज कंप्लीटेड, एक बार ये कंप्लीट हुआ उसके बाद वापस जाएगा जहां पे ये कर रहा था। तो आपने देखा फिर आई इज इक्वल 1 और फिर इसके अंदर 2 बार चलाया इसको, फिर आई इज इक्वल 2 और फिर यहाँ पे 2 बार फिर से अंदर वाले लूप को चलाया। तो ऐसे ये लूप काम करता है, यानी कि बाहर वाला लूप जितनी बार चलेगा, अगर सपोज 10 बार चलेगा, अंदर वाला अगर 2 बार चल रहा है, तो टोटल जो लाइन है, सपोज ये वाला जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस लाइन इज रनिंग 6 टाइम्स। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला लूप जो आउटर लूप है दैट इज रनिंग 3 टाइम्स, 3 टाइम चल रहा है, और ये अंदर वाला लूप जो है वो 2 टाइम चल रहा है। तो इन टोटल ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है दिस इज रनिंग 6 टाइम्स। यहाँ पे आप गिन सकते हो, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, यानी 2 2 और 2 6 बार चला है। क्योंकि आउटर लूप हर एक इटरेशन जब इसका होता है ये वाला लूप 2 बार चलता है, तो इसका मतलब ये 3 बार चलेगा, तो गारंटीड जो है ये 6 बार चलेगा, क्योंकि हर एक इस इटरेशन पे ये 2 बार चलता है। जो मैं ये लाइन हाईलाइट कर रहा हूँ, लाइन नंबर 5, तो इसका मतलब है आपको क्या करना होता है, इन चीजों का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आपको बोला कितनी बार चलेगा ये वाला इनर वाली लाइन जो कितनी बार चलेगी, दैट विल रन 3 into 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि हर एक जो इटरेशन हो रहा है आउटर लूप का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 इटरेशन हो रहे हैं इनर वाले लूप के, तो इसलिए ये वाला लूप जो है, ये वाला लाइन जो है, इट विल रन 6 टाइम्स। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? सपोज आप क्या कर रहे हो, आप एक चेस गेम बना रहे हो, ऐसा मान लो कि आप एक चेस बोर्ड बना रहे हो। अब चेस बोर्ड में आपको पता है ऑल्टरनेट जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं। सपोज ब्लैक एंड व्हाइट चेस बोर्ड है, तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट वहां पे उसकी सेल्स बनानी पड़ती है। तो आई विल शो यू लाइक दिस। आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ता है,
ऐसा कुछ रेक्टेंगल होता है और उसमें आपके पास चेकर्ड सेल्स होती है। बाय चेकर्ड आई मीन एक सपोज हम लोग दो कलर यहाँ पे यूज करेंगे, रेड एंड दिस, तो एक सेल जो हमारे पास होगा दैट विल बी रेड, ये दूसरा सेल मान लेते हैं ऑरेंज होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से रेड, उसके बाद फिर से ऑरेंज, ऐसे ऐसे करके आपने अगर देखा होगा चेस बोर्ड ऐसे ही बनता है और दो साइड होते हैं और चेस बोर्ड ऐसे बनता है। तो यहाँ पे प्लेयर 1 खेलता है और आपके पास यहाँ पे प्लेयर 2 होता है, ठीक है। तो ये ऐसा है आपके पास एक चेस बोर्ड, सपोज आपको एक चेस बोर्ड बनाना है मान लेते हैं, तो आपको क्या करना है, आप एक लूप यूज कर सकते हो ये सब, क्योंकि आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि इसमें आपने नंबर ऑफ सेल्स जो होता है, सपोज मैं आपको मान लेता हूं कि यहाँ पे आपका साइज चेस बोर्ड का है, सपोज यहाँ से 10 सेल्स है, मान लेते हैं यहाँ से 10 सेल्स और यहाँ से 10 सेल्स, तो ये बोर्ड जो है ये 10x10 का बोर्ड है, यानी कि 10 सेल्स इस साइड में, यानी हर रो में 10 सेल, वर्टिकल भी मान लेते हैं 10 सेल्स है, डिपेंड्स आप कितना, या 8, जनरली चेस में 8x8 होता है, यानी 8x8 ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हमारे पास 8 सेल्स होंगी और यहाँ पे हमारे पास 8 सेल्स होंगे, 8 सेल्स ऐसे इस साइड और 8 सेल्स इस साइड होंगी। तो टोटल सेल्स कितनी होंगी, 64 सेल्स। लेकिन क्या होगा, इसका अल्टरनेट कलर हो जाएगा, एक का सपोज कलर ब्लैक, दूसरे का व्हाइट, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक का कलर रेड हो सकता है, दूसरे का ऑरेंज हो सकता है, अल्टरनेट कलर्स होंगे। तो अगर हमें ये प्रिंट करना है, ठीक है, तो ये हम लोग कैसे एक चेकर्ड बोर्ड बनाएंगे, बाय यूजिंग नेस्टेड लूप्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं कोड लिखना फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से पहले मैं आउटर लूप लिखूंगा और आउटर लूप के बाद क्या करूंगा, एक इनर लूप लिखूंगा, उसमें फिर देखूंगा कैसे मुझे क्या प्रिंट करना है। तो आई विल शो यू इट ओवर हियर, क्योंकि मुझे एक रेक्टेंगल प्रिंट करना है और उसमें मुझे क्या करना है, आई हैव टू मेक श्योर कि ये जो रेक्टेंगल प्रिंट कर रहा हूँ इसमें ऑल्टरनेट कलर्स आ जाए। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा साइज इज इक्वल 8, साइज इज इक्वल 8 मैंने लिखा, यानी कि 8x8 का मुझे चाहिए। अब मैं लूप चलाऊंगा, आउटर लूप पहले 8 बार मैं उसको लिखूंगा, क्योंकि हर एक रो और कॉलम मुझे प्रिंट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं पहले एक रो मानूंगा फॉर रो इन साइज, यानी कि ये जो है ये रो जो है ये 8 बार चलेगा, यानी आप ऐसा मान लो कि 8 बार आपके पास इतना रो बनाना, तो आपने पहली बार चलाया, फिर ये पूरा रो प्रिंट कर देगा, फिर दूसरा रो प्रिंट कर, तीसरा रो प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये रो मैंने लिखा और उसके बाद मैं कॉलम का लिखूंगा फॉर कॉलम इन साइज, क्योंकि कॉलम भी इतने ही बनाने हैं मुझे, तो इसके अंदर मैं ये लिख रहा हूँ फॉर कॉलम इन रेंज ऑफ साइज। और अगर तो वो कॉलम सपोज रो प्लस कॉलम, जो भी मुझे मेरे पास ये रो प्लस कॉलम है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं फिर से यहाँ बना देता हूँ, लेट मी इसको एक बार पास करते हैं ताकि आउटपुट क्लीन किया जाए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पास, बाय पास आई मीन कि इसको ऐसे रन कुछ मत करो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बोर्ड ऐसा होगा, एक बार अच्छे से बनाता हूँ मैं ये बोर्ड, तो बोर्ड विल बी लाइक दिस, ठीक है, ध्यान से सभी लोग देखो। तो ये बोर्ड ऐसा आएगा और उसके बाद सपोज यहाँ पे 8 बॉक्सेस होंगे, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो वैसे यहाँ पे नंबर होगा 0 1 2 3 4 5 5 6 और 7, यानी कि यहाँ पे ये जो इंडेक्स हमारा है दिस इज योर इंडेक्स ऑफ कॉलम्स, और ये जो इंडेक्स है ये वाला इंडेक्स है, दीज आर इंडेक्स ऑफ योर रोज, ये रोज आपके पास है। ये वाला सेल जो होगा ये 0 0 सेल होगा, ये वाला सेल 0 1 सेल होगा, ये वाला सेल 0 2 होगा, 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7, ठीक है। वैसे यहाँ पे 1 0, क्योंकि ये 1 पढ़ो आप फिर ये 0 पढ़ो, यानी आपको यहाँ पे रो नंबर पढ़ना होता है पहले और फिर कॉलम नंबर पढ़ना होता है। यानी कॉलम किसको कहते हैं, रो ऐसे लिखे जाते हैं और कॉलम्स ऐसे लिखे जाते हैं। तो दीज आर योर कॉलम्स, अगर मैं ऊपर से नीचे आऊं तो ये कॉलम्स होते हैं, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं तो दीज आर योर रोज, ये आपके रोज होते हैं। तो हर एक यहाँ पे जो पोजीशन है उसका एक अपना नंबर है, उसका एक अपना नाम है। तो मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ उस नाम को 0 0, अगर सपोज मैं यहाँ पे ये वाला एंट्री ले लूँ तो इसका 1 1 होगा। क्या मुझे बता सकता है कोई ये वाली एंट्री कौन सी है, दिस एंट्री? तो सिमिलरली जब आप यहां देखोगे दिस एंट्री ओवर हियर विल बी 1 5, रो नंबर 1 में ये है और 5। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला एंट्री मुझे कौन बताएगा, सो आई विल पुट इट लाइक दिस, ठीक है। आप मैं यहाँ पे डैशेड लाइन डाल रहा हूँ, डैशेड लाइन, और फिर मैं यहाँ पे एक डैशेड लाइन डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट। कौन मुझे बताएगा ये कौन सा एंट्री है? रो नंबर 5 में है ये और कॉलम नंबर 4 में है ये, ठीक है। यहाँ पे जब आप कोड देख रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रो पहले लिख रहा हूँ। तो अगर ये देखोगे आप ये रो दिस विल बी इनिशियली 0, ठीक है, और उसके बाद ये भी इनिशियली 0 हो जाएगा। तो पहले ये सबसे पहले ये इस एंट्री को देखता है 0 0 एंट्री जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये कॉलम वाला एंट्री जो है ये आगे चलता जाएगा आपका। इसका मतलब यह है कि ऐसे ट्रैवर्स करेगा, पहले 0 को देखेगा और उसका पूरा रो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये रो जो है ये इट वाज 0, और उसके बाद कॉलम जो मैंने बताया कॉलम विल चेंज, इट विल से 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऐसे चलेगा 0 पे ये हर एक ट्रैवर्स कर देगा, और फिर यहां से 1 पे फिर ये पूरा चलेगा यहां से लेके यहां तक, फिर ऐसे ही 2 पे आएगा। यानी आउटर बाहर वाला जो है ये रोज को इसीलिए काउंट कर रहा है। आपने यहाँ पे देखा कि इसका पहला वैल्यू होगा 0, और 0 के बाद ये जो कॉलम वाला होगा ये चेंज होगा 0 1 2 टिल ऑल द वे 7, वहां तक चेंज होगा।
और फिर नेक्स्ट टाइम आ जाएगा तो ये जो 0 यहाँ पे रो वाला था ये 1 होगा, और उसके बाद ये फिर से 0 से लेके 7 चलेगा, यानी पहले ये वाला रो ट्रैवर्स होगा, फिर ये वाला रो ट्रैवर्स होगा, उसके बाद ये वाला रो ट्रैवर्स होगा, टिल बोथ ऑफ देम बिकम 7 7, जब तक ये लास्ट एंट्री पे आ जाएगा, यहाँ पे ये एंट्री है 7 7 ये वाला एंट्री, तो उसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये पॉइंट समझ आया, अब यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये यहाँ पे ये बोर्ड में रख रहने देता हूँ। अब मुझे ये क्या करना है, मुझे बोर्ड में चेकर्ड वे में कंप्यूट करना है। अब सब मान लेते हैं जो पहला सेल यहाँ पे है 0 0, और दूसरा वाला है 0 1, तीसरा वाला है 0 2, एक सेल को मुझे बनाना है व्हाइट, दूसरे सेल को बनाना है ब्लैक। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको रो और कॉलम को ऐड करूंगा। अगर आप ये सेल देखो 0 + 0 = 0, ठीक है, 0 + 1 = 1, तो पहला सेल जो है अगर दोनों को मैं सम करूं यहाँ पे तो वो इवन नंबर आता है, दूसरा सेल ऑड नंबर आता है, और फिर से इवन नंबर आता है, फिर से ऑड नंबर आता है, फिर से इवन नंबर है, फिर ऑड। मैं दोनों जब मैं इनके रो और कॉलम को ऐड करता हूं, अगर आप यहाँ देखो 1 + 0 ये ऑड है, फिर 1 + 1 यहाँ पे इवन है ये, क्योंकि ऑड नंबर्स का सम करोगे तो इवन आएगा। 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, तो ऐसे करके आपको इवन ऑड का अल्टरनेट पैटर्न दिखेगा। तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि इवन सेल पे मैं क्या डालूंगा और ऑड सेल पे मैं क्या डालूंगा। दैट इज व्हाट आई हैव टू डिसाइड। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पास इवन सेल है, यानी रो प्लस कॉलम को वो इवन आ रहा है, तो उसमें ब्लैक वाला स्क्वायर डाल दो। नहीं तो क्या करो, अगर वो ऑड वाला सेल आता है तो उसमें व्हाइट वाला डाल दो। तो वो मैं कैसे चेक करूंगा, आपको पता आप कैसे करोगे, वो आपने बहुत बार देखा इवन और ऑड चेक कैसे करते हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इफ रो प्लस कॉलम, जो आपका ये रो और ये कॉलम है, मॉड्यूलस 2 से लूंगा और उन दोनों का सम में करूंगा। अगर तो वो 0 के बराबर आता है उसका मॉड्यूल, यानी कि उसका रिमाइंडर कुछ नहीं है, इसका मतलब है ये जो है ये इवन एंट्री आएगा। फिर तो इवन एंट्री के मान लो, अब मैं वहां पे लिखूंगा कि उसको फिर ब्लैक बना देना, ठीक है, मैं वहां पे एक ब्लैक स्क्वायर डाल देना। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे अगर ये आपको इमोजी टाइप दिख रहा है ब्लैक, तो यहाँ पे मैंने लिखा एंड, कि एंड आप इसको ऐसे कर देना, क्योंकि अगर मैं ये एंड नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये नीचे आ जाएगा, इसलिए मैंने लिखा कि एंड आप इसे कर देना, उसमें आपको स्पेस ऐड नहीं, यानी आपको दूसरी लाइन में नहीं आना है। और जब ये सब होगा एक बार, तो उसके बाद मैं क्या करूं, अगर तो ये लाइन नहीं हुआ तब मैं एल्स लिखूंगा, यानी अगर तो आपके पास जो ये रो प्लस कॉलम था ये इवन नहीं था तब तो वो ऑड होगा, ठीक है, फॉर श्योर ऑड होगा, तब उसके बाद मैं एल्स लिखूंगा। फिर तो व्हाट आई विल डू इज आई विल से एल्स, तो आपको क्या करना, प्रिंट है तो आपने प्रिंट ये वाला व्हाइट वाला करना है, आपको एक व्हाइट स्क्वायर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये व्हाइट स्क्वायर प्रिंट कर दो। तो फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा एंड, और जैसे ही ये लूप खत्म होगा एक बार और आपको इस लूप से बाहर आके नीचे आना है और उससे दूसरे रो पे जाना है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक खाली प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। वो खाली प्रिंट स्टेटमेंट विल मेक श्योर कि जैसे ये लूप खत्म होगा, ये लूप खत्म होने के बाद वो जो कर्सर है वो दूसरी लाइन पे आ रहा है। अगर मैं अब इसको यहाँ पे रन कर दूं, तब आपको ये जो राइट साइड पे दिख रहा है, अगर मैं इसको आप गायब कर दूं, ठीक है, राइट साइड वाला, और यहाँ पे मैं इस कोड को रन कर दूं, यहाँ पे आपको एक चेकर्ड बोर्ड दिख रहा है, ये देखो आप, ये चेकर्ड बोर्ड जो चेस बोर्ड की तरह दिख रहा है, उसमें क्या है, ये वाला एंट्री जो था ये इवन था, ठीक है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6 एंड 7, जो आपको मैंने बताया वैसे ही नीचे भी है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जो भी एंट्री आप देखोगे इवन एंट्री है। मान लेते हैं ये वाला एंट्री, तो ये वाला एंट्री क्या है, 3 7, 3 7 मतलब होता है 10, 10 इज इवन नंबर, तो इसलिए इवन एंट्री पे आपको देखा ये वाला जो सिंबल है वो प्रिंट हो गया। और अगर मैं दूसरा वाला देखूं, यहाँ पे सपोज कोई भी ऑड एंट्री देखूं, ऑड एंट्री यहाँ पे जहाँ पे आपको व्हाइट दिखेगा, तो ये वाला एंट्री क्या है 2, और यहाँ ये 5 और 2, 5 2 कितना होता है 7, 7 इज एन ऑड एंट्री, तो आपको यहाँ पे इसलिए दिखा कि व्हाइट कलर आया। किस को समझ आया कि हमने कैसे नेस्टेड फॉर लूप्स को यूज किया और ये चेकर्ड बोर्ड को प्रिंट कर दिया। हम लोग दूसरी एग्जांपल पे चले जाते हैं। सपोज आप लोग एक हैकर की तरह एक्ट करते हो। बाय हैकर आई मीन सपोज आपको किसी का पासवर्ड ब्रेक करना है, किसी का आपके पास मोबाइल फोन है और आपको उसका पासवर्ड ब्रेक करना है। और एक अटैक जो जनरली हैकर्स करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक, ये ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, वो सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। सपोज आपके मोबाइल में आपने पिन रखा होता है या आपके पास एटीएम का पिन होता है, ठीक है, अब वो तो गारंटीड पता है कि 0 से 9 नंबर तक वो पिन होता है, सिर्फ 4 डिजिट का पिन होता है, ठीक है, 4 डिजिट्स का वो पिन होता है। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना होता है, यानी कि ब्रूट फोर्स का मतलब यही होता है कि हर एक चीज आपको चेक करनी होती है, पॉसिबल जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। सपोज स्टार्ट होगा पहले 0001 से, फिर ऐसे 0002 से, फिर ऐसे ऐसे करके 0009 तक, फिर आप ऐसा करोगे 00 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, और फिर 00111 तक, और ये सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप चेक करोगे 9999 तक, ये सब कॉम्बिनेशन आपके पास है। आप ये प्रोग्रामेटिकली कैसे प्रिंट करोगे, क्योंकि आपको एक प्रोग्राम लिखना होता है, आप एक ही हाथ से तो नहीं लिखोगे, क्योंकि हाथ से लिखने में सपोज एक पासवर्ड को आपको टाइप करने में लगेगा से 2 सेकंड्स। अगर आपको इतने सारे कॉम्बिनेशन, पहले हम देखेंगे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये आपके पास 4 पास 1 2 3 4 पिन का वो पासवर्ड होगा आपके, पिन जो है वो 4 डिजिट्स का होगा।
तो यहाँ पे आपके पास 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी 10 डाल सकते हो, 0 से 9 तक कुछ भी, 0 से 9 तक कुछ भी, 10 to the power 4 आपके पास 10,000 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 10,000 कॉम्बिनेशन। और अगर आपको सिर्फ 2 सेकंड लग रहा है टाइप करने में एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन को, आपको 20,000 सेकंड लगेंगे, और 20,000 सेकंड को डिवाइड बाय आप करो, मान लेते हैं 60 से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 2000 डिवाइड बाय 6 जितना भी आपको इतने सारे मिनट्स लगेंगे, और आवर्स में करने यानी आपको बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंप्यूटर के इट्स वेरी फास्ट। और मान लेते हैं कि हम किसी तरह वो बाईपास कर देते हैं, वो जब उसको पिन गलत लिखा वो ब्लॉक कर देता है कि फिर आप वेट करो 5 मिनट। तो पहला चीज हमें क्या करना है, हमें ये सब के सब पिन जनरेट करने हैं और किसी तरह मोबाइल में फीड कर देना है। तो अब हम लोग वो देखेंगे कि कैसा प्रोग्राम लिखेंगे ताकि हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर पाएंगे, या हम लोग सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड जो है उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, 4 वाला पिन है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल अगेन गो टू द कोड विंडो और वहां पे आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो हम लोग करेंगे लूप से। प्रीटी इजी, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। मैं क्या करूंगा, आई विल से डिजिट 1, यानी पहले डिजिट 1 होगा, वो 0 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है, मैं इसीलिए डिजिट 1 इन रेंज 10, यानी कि 0 से लेके 10 तक होगा वो। और उसके बाद डिजिट 2, डिजिट 2 मतलब दूसरा वाला डिजिट क्या आएगा, तो D2 इन रेंज 10, अगेन ये 10 हो सकता है। तो उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद डिजिट 3, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पहले 2 डिजिट बना के, यानी कि 0 0 ऐसे 0 1 यानी सब दिखा के मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ। लेट मी प्रिंट। ये पिन ऐसा हो सकता है, आई विल मेक ए पिन। तो ये पिन ऐसे होगा, मैं पहले 2 का बनाता हूँ बाद में 4 का, क्योंकि 4 का 10,000 आएगा वो बहुत बड़ा दिखाएगा स्क्रीन पे, इसलिए पहले मैं 2 का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एफ स्ट्रिंग लिखते हैं, और एफ स्ट्रिंग में यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे D1 और D2 लिखता हूँ। सपोज दिस इज डिजिट 1 और यहाँ पे डिजिट 2। और अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं, सपोज आपके पास जो पासवर्ड है इसको मैं बाद में प्रिंट कर दूं, प्रिंट, ये पिन को मैं प्रिंट कर दूं, जो भी आपका पिन है। अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो वो आप देखोगे ये 0 0 0 1 से लेके सारे पॉसिबल जो 100 कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएंगे। देखो रन 0 0 0 1 0 2, ये सब कॉम्बिनेशन इसने बना दी एक साथ एक क्लिक से। ठीक है, इट हैपेंड इन प्रॉब्ली मिली सेकंड्स, बहुत कम टाइम लगा। तो ये मैंने सबके सब पासवर्ड कॉम्बिनेशन बनाए जो 2 डिजिट से बन सकते हैं। अगर मुझे अब 4 डिजिट से बनाना है, बस मुझे रिपीट करते रहना है, मुझे लूप्स को रिपीट करना है, तो आई से फॉर डिजिट 3, यहाँ पे मैं D3 लिखूंगा। ठीक है, D3, और यहाँ पे क्योंकि ये 10 बार ये भी चलाना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो D3, तो दिस इज D3। वैसे ही करके आपको क्या करना है, आपको यहाँ से D4 भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे D4 चेंज कर दो, D4, और यहाँ पे आप D4 लिख दो। तो अब ये 10,000 बार ये एक साथ पिन जनरेट कर देगा मुझे, D4। अब उसके बाद क्या कोड लिखना है, उसके बाद जब ये पिन जनरेट हो गया फिर मुझे कुछ और कोड लिखना पड़ेगा जो मैं कोड केबल से ट्रांसफर करूं और तुम्हारे मोबाइल, लेकिन ये कोड जो है ये कांस्टेंट रहेगा कि आपने ऐसा किया कि आप हर एक पिन चेक कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रिंट की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट की जगह मैं एक ऐसा कोड लिखूंगा जो मोबाइल में वो कोड भेज रहा है और वो चेक कर रहा है उसको। अगर मैं यहाँ पे अब इसको रन करूं, ठीक, यहाँ पे रन किया, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो ऑन से कुछ इंडेंटेशन एरर है, वो हम लोग ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको लूप से बाहर निकलना है, सॉरी, यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रिंट, क्योंकि इसको हर लूप के अंदर भरना है। यहाँ पे आप देखो 0 0 0 पहले यहाँ से चेक करेगा और आप लास्ट में देखोगे 999 पे ये आप देखो इसने हार्डली 1 सेकंड लिया ये सब प्रिंट करने में। और यहाँ पे इसका ये पूरा हैंडल नहीं कर पाया, एग्जीक्यूशन हॉल्टेड, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको प्रिंट करना तो इसलिए एग्जीक्यूशन हॉल्ट हो गया। अदरवाइज इट विल हैव, इसने पूरा स्टोर कर रखा होता 0 0 0 से लेके 9999 तक, यानी कि अगर ये हर एक सेकंड में ये शायद इस फोन को हैक कर सकता है, अंडर द एजम्पशन कि हम लोग इसको जो पासवर्ड जो आप अगर 3 बार गलत दोगे तो वो हॉल्ट करता है, वो रोक देता है आपको, बोलता है कि आप 5 मिनट के बाद आ जाओ। हमें कुछ और कोड लिखना है ताकि वो ना करे, ओके। लेकिन दिस यू कैन सी इज क्लियरली अ कोड जहां पे हम लोग एक ब्रूट फोर्स की मदद से हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी लूप मैंने यूज की, 4 लूप्स, 1 2 3 और 4 लूप मैंने यूज किया। और ये पिन आपको पता कैसे मैंने बना, एफ स्ट्रिंग का यूज किया, पहले D1 लिखा, फिर D2 और फिर D3 और फिर D4। तो यहाँ पे ये जो आपका पिन है, दिस इज योर पिन ओवर हियर। किसी को कोई क्वेश्चन है इस पे? वन मोर एग्जांपल दैट आई वुड लाइक यू पीपल टू ट्राई इज वो पैटर्न बनाना। ठीक है, उससे पहले भी हमने शायद क्लास में डिस्कस किया था कभी ऑफलाइन में, तो वहां पे क्या था, हमने वो पैटर्न्स बनाए थे। आपको मैं एक ट्रायंगल का पैटर्न बना के यहाँ पे दिखाता हूँ, जो सब लोगों ने आपको देखा होगा। सब मुझे 5 रो का ट्रायंगल बनाना है, तब आप देखोगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई इन रेंज ऑफ रो +1 1 से लेके शुरू कर रहा हूँ यहाँ तक, और मुझे एक ट्रायंगल का पैटर्न, अगर आप यहाँ पे रन करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऐसा ट्रायंगल वाला पैटर्न आ गया। ठीक है, तो ये कोड आपको खुद से डिकोड करना है कि इस कोड में क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये रिमूव करूंगा, और जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये देखोगे कि ये ट्रायंगल कैसे बना, इसने कैसे पहले 1 प्रिंट किया, फिर कैसे 2 प्रिंट किया, फिर कैसे 3 प्रिंट किया, फिर 4, फिर ऐसे करके 5।
तो ये पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वेबसाइट से, गीक्स फॉर गीक्स। तो आपको देखना है कि क्या मैं लूप्स को यूज करके बहुत सारे पैटर्न प्रिंट कर सकता हूँ। लेट मी शो दैट पिक्चर टू यू पीपल सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा पिक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो आप ये पैटर्न देख पा रहे हैं, सपोज ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, ये सब पैटर्न आप ये नेस्टेड लूप से प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी एक पैटर्न दिखा है, दैट वाज प्रोबब्ली दिस, ऐसा वाला पैटर्न मैंने 1 2 करके ऐसे ये वाला प्रिंट किया था। तो यहाँ पे आपने स्टार देखा, तो हम लोग कुछ भी कोई भी सिंबल प्रिंट कर सकते हैं। तो आपका एक होमवर्क ये भी है कि आप ये सब के सब पैटर्न्स को प्रिंट करोगे बाय यूजिंग लूप्स। ठीक है, यहाँ पे जितने पैटर्न आपको दिख रहे हैं वो सब पैटर्न्स आपको सीखना है प्रिंट करना by using what you are taught in today's class, that is nested loops। यहाँ पे आप ये पैटर्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में हम लोग ये ग्रुप में भी डालेंगे ये वाला पिक्चर। एंड दिस पिक्चर इज फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स, एक वेबसाइट है जिसका मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा बिकॉज दे राइट प्रोग्राम ट्यूटोरियल्स। आप उनको जाके देख सकते हो, बहुत जगह चीज आपको मिलेगा वहां पे। सो योर टास्क नाउ इज टू प्रिंट ऑल दीज पैटर्न्स बाय यूजिंग दीज लूप्स। और आप में से कुछ लोगों ने किया है वो सब, लेकिन वो ऐसा अभी सबके लिए है। मैंने ये करके दिया, आपको ये करना है। वैसे आपको ये भी हमने किया अभी चेकर्ड बोर्ड को यूज करके, ये पैटर्न्स आपको प्रिंट करने हैं। दिस विल बी योर अदर एक्सरसाइज। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? द क्रक्स ऑफ टुडेज लेक्चर वाज वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लूप्स। और नेस्टेड लूप्स में हमने देखा कि हम नेस्टेड फॉर लिख सकते हैं, नेस्टेड व्हाइल लूप लिख सकते हैं, मिक्स्ड नेस्टेड लूप लिख सकते हैं। और मैंने आपको बोला कि यही जो एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ, ऑल दीज थिंग्स कैन बी रिटन इन अदर लैंग्वेज एज वेल। लेकिन एक ही डिफरेंस है कि वहां पे सिंटैक्स का डिफरेंस है, कॉन्सेप्चुअली आपका कोई भी चीज चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग कि प्रोग्राम कैसे करते हैं चीजों को। हम सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ पाइथन नहीं सीख रहे। पाइथन के चलो मान लेते सिंटैक्स सीख रहे हैं, लेकिन जो भी मैंने कौन सा अभी तक पढ़ा है आपको वो सब एप्लीकेबल है बाकी लैंग्वेज पे भी। तो उसके बाद आपने सिंटैक्स हिसाब से देख लिया और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। पहला एग्जांपल हमने देखा ये चेकर्ड बोर्ड कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि ब्रूट फोर्स अटैक कैसे परफॉर्म किया जाता है, और फिर हमने देखा कि और भी पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं। दीज वर सम ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स। और नेक्स्ट कुछ क्लासेस में हम लोग क्या करें, हम इन्हीं लूप्स को यूज करके ना बहुत कुछ करते हैं। इफ एल्स को मिला के हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। सब आपने देखा होगा टिक टैक टो। टिक टैक टो मतलब होता है जिसको हम लोग कश्मीरी में ज़रब ज़ीरो कहते हैं। ज़रब ज़ीरो गेम आपने खेला होगा, ठीक है। कोई यहाँ पे बोला है मेरा क्रॉस यहाँ पे डालो, किसी का जीरो, और जब किसी के 3 को ऐसे आते हैं तो हम बोलते हैं कि इसने गेम जीत लिया। तो ये हम कंप्यूटर से बना सकते हैं। तो ऐसे करके ना हम लोग बहुत प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सेकंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैन बी ऑल्सो, एक तो ये टिक टैक टो हो गया। सेकंड हमारे पास होगा कि हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं। एक खर्चा, एक ऐप बना सकते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे घर का खर्चा कितना हो, यानी एक्सपेंस ट्रैकर। एक्सपेंस ट्रैकर मतलब ये होता है कि किस चीज में कितना खर्चा हो रहा है वो पूरा कैटेगराइज आपको करके देगा। तो वैसे हम लोग बहुत टाइप्स के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा इसको लेके बस। तो बट ऑल ऑफ दैट एप्लीकेशन विल बी कमांड लाइन बेस्ड। अभी तक हमने कोई इंटरफेस बनाना नहीं सीखा, इट विल बी कमांड लाइन बेस्ड। कमांड लाइन बेस्ड मतलब कि हम लोग वो टर्मिनल में सब कुछ नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक हमने GUI नहीं सीखा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना नहीं सीखा है कि ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं। ग्राफिक्स इज प्रीटी इजी। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको अंडरलाइन कोड जो है वो लिखना आएगा। वंस यू लर्न दैट कोड, तो उसके बाद आप GUI में उसको बताओ, कमांड लाइन बताओ, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। GUI सिर्फ एक और लेयर डालता है जिसमें इंसान टच करता है किसी जगह और वो कुछ काम कर रहा होता है। सपोज आपने एक बटन बना दिया और वो बटन प्रेस करने पे पीछे एक कोड चल रहा होता है, लेकिन वो कोड समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे, जितने भी ये प्रोग्राम्स हम लोग डिजाइन करेंगे, तो उसको हम लोग रखेंगे कमांड लाइन बेस्ड। कमांड लाइन बेस्ड का मतलब है वो सब कमांड से चलेगा। लेकिन फिर बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्राफिक यूजर इंटरफेस सीखेंगे और उसका हम लोग एक ग्राफिक्स इंटरफेस दे देंगे बाद में। जब हम लोग सपोज HTML CSS ये सब सीखेंगे तो उस वक्त इनसे हम लोग एक इंटरफेस बनाएंगे। एंड प्रॉब्ली उसके बाद पीछे हम लोग सपोज वेबसाइट डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो यही रहेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में आपको मैं सिर्फ डिफरेंस बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट और पाइथन में क्या डिफरेंस था, वो सिंटैक्स डिफरेंस, और कुछ एडिशनल चीजें जो जावास्क्रिप्ट होंगी वो बताऊंगा। तो ये सब सीखने के बाद आप एक पूरा वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट एटलीस्ट वेबसाइट का फ्रंट एंड बना सकते हैं जिससे आपको इंटरेक्ट करना है। और जब आपको डेटाबेस चाहिए होंगे फिर आपको बैक एंड सीखना पड़ेगा। तो बैक एंड सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए डेटाबेस से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। जो आपने एक्सेल 11 सीखा है वो आपको यहाँ पे काम आएगा। फिर एक पूरा फुल स्टैक वेबसाइट बना सकते हो, एक पूरा वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो ये कोर्स जो है ये पूरा हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम रख रहे हैं। तो हम लोग बहुत ही अभी पहले बेसिक स्टेज में आ रहे हैं। तो उसके बाद एक कोर्स आपको इसमें भी कराया जाएगा, उसको हम लोग नाम रखेंगे एथिकल हैकिंग का। एथिकल हैकिंग मतलब आपको हैकिंग करना तो सिखाएंगे, पर लेकिन एथिकल वे को यूज करने के लिए। वो हैक आप करोगे कोई चीज सुधारने के लिए, ना कोई चीज बिगाड़ने के लिए। तो बट दैट विल बी वंस यू आर एक्सपर्ट्स इन प्रोग्रामिंग। जब आपको पता है कि किसी कोड से क्या हो रहा है, किसी कोड लाइन से क्या हो रहा है, तब हम लोग इस चीज पे आते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट में शायद आपके करिकुलम के लास्ट में हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ाएंगे। बट ये अभी आपको क्या करना है, आपको पूरा फोकस करना है अभी यहाँ पे
तो ठीक है, यहां तक मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं। आई विल टेक योर क्वेश्चंस इफ